वेलकम बैक लवली से एपिसोड 5 में हम देखते हैं सौन आकर डोर को नॉक करता है। जुन डोर खोलकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सौन अंदर जाना चाहता था पर जुन उसे कहता है मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो, फिर मुझे परेशान करने आए हो क्या। सौन कहता है मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया पर मैं ये लेकर आया हूँ ना तुम्हारे लिए। जुन कहता है इसका क्या फ़ायदा है, क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौन अपनी गलती मान लेता है, वो माफ़ी मांगने के लिए स्नैक्स लेकर आया था। तभी हम देखते हैं जब थाई ने फ़ोन करके सौन को गालियाँ दी थी जुन को परेशान करने के लिए। सौन कहता है क्या चैंप ने तुम्हें बताया। ताई कहता है जुन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने ऐसे क्यों किया उसके साथ, तुमने वादा किया था ये सब कुछ ना करने का। सौन कहता है मुझे पता है मैंने गलती की, मैंने माफ़ी मांगी है ना, और क्या चाहते हो तुम। ताई कहता है मैंने जुन को कॉल किया था, वो अभी भी तुमसे गुस्सा है। सौन कहता है बाकी सब की तरह उसे बच्चों की तरह मैं ट्रीट नहीं कर सकता। ताई कहता है अगर तुम ऐसे करते रहे तो मैं डैड को कहकर तुम्हें वियतनाम भेज दूंगा, तुम फिर कभी भी जुन को देख नहीं पाओगे। अगर उसे मेंटर कर रहे हो तो अच्छे से करो, दूसरों से डांट मत पड़वाओ उसे। सौन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे भाई से माफ़ी मांग लूँगा, अब खुश हो। ताई कहता है ठीक है। उसके बाद सौन जुन को कहता है अगर अभी भी गुस्सा हो तो मुझे नहीं पता कि मैं और क्या करूँ। जुन कहता है माफ़ी मांगने से मैजिक से सब ठीक नहीं हो जाएगा, पर मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, पर फिर ऐसे कभी मत करना। सौन उसे खाना खाने को कहता है, वो अंदर आ जाता है। वो साथ में खाना खाते हैं। सौन कहता है मैं अब जाता हूँ। सौन उसे बुलाता है पर जुन उसे कुछ भी नहीं कहता। तो सौन कहता है गुस्सा हो क्या, मुझसे बात नहीं करोगे। जुन कहता है मैं बात कर तो रहा हूँ ना आपसे, कब बात नहीं की मैंने आपसे। तो सौन कहता है मुझे किस करो। जुन ना करके सौन को रूम से निकाल देता है। अगले दिन जून कहती है जुन सौन ने बताया कल मीटिंग में तुम्हारी गलती नहीं थी, उसने ये जानबूझकर किया था, सॉरी कल तुम्हें डांटने के लिए। जुन कहता है कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी, मैंने बिना पूछे ही अंदर आ गया। जुन कहती है क्या सौन के साथ सब ठीक हो गया। जुन कहता है हाँ सब ठीक है। जुन वहाँ से आकर सबको बताता है कि उसे डांट नहीं पड़ी, तो सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सौन ने जुन के टेबल पर स्नैक्स रखे थे। जुन उन्हें लेकर कॉर्न और प्रियो को देता है। कॉर्न कहता है जुन तुम स्टिकी राइस लेकर आए, अगर सौरन ने देखा तो वो जेलस हो जाएगा। जुन कहता है कुछ नहीं होगा। तभी सौरन पीछे से आकर जुन को कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कॉर्न वो वापस कर देता है। ये सब पैनी दूर से देखती है। वहीं जुन और पुत कॉफ़ी लेने जाते हैं। वो कॉफ़ी ऑर्डर कर देती हैं। पुत उसके पैसे दे देता है। जुन अपनी कॉफ़ी के पैसे पुत को देता है पर वो उसे लेने से मना कर देता है। जुन कहता है तुम बहुत ही अच्छे हो। तभी पुत की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। पुत कहता है वी तुम कब आई। वो पुत को जुन के साथ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होती है। पुत कहता है ये जुन है, हमारा प्यारा सा इंटर्न। जुन कहता है किसने सोचा था तुम्हारे जैसे से भी इतनी प्रिटी लड़की पट जाएगी। पुत उसे डांटता है। तभी योनी उन्हें बातें करते हुए देखकर वापस चला जाता है। पुत कहता है अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। वी कहती है अब जाकर उसे ही डेट करो। जुन याद करता है उसने पुत को किसी से किस करते हुए देखा था। पुत कहता है जुन से पूछ लो, वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। तो जुन कहता है पुत सच कह रहा है, वो हमेशा काम ही करता रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। वी कहती है मैं तुम्हारा यकीन कर रही हूँ। वहीं चैंप ताई को कॉफ़ी देता है और कहता है कि क्या कर रहे हो, बच्चे हो जो टाई को ऐसे खोलते रहते हो। ताई कहता है काफ़ी टाइम से टाई नहीं लगाई, तो तुम कैसे हो अभी, हम काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं। चैंप कहता है मैं ठीक हूँ। ताई चैंप के पास आकर कहता है कि सच में। चैंप स्माइल करके कहता है क्या है, कॉफ़ी पी लो। चैंप वहाँ से चला जाता है। वहीं जुन भी कॉफ़ी बनाता है। वहीं पी और आई भी कॉफ़ी लेने आते हैं। जुन स्लीपी सा होता है। तभी ताई वहाँ आता है। आई और पी को मीटिंग के लिए जाते हैं। ताई कहता है क्या सोए नहीं थे रात को। जुन कहता है मेरे डॉम की और जाने वाला रोड नया बन रहा है तो ये जल्दी आना पड़ता है मुझे। ताई कहता है कब से आते हो। जुन कहता है सुबह 4 बजे। ताई कहता है काम कब तक ख़त्म होगा रोड का। जुन कहता है बहुत टाइम लगेगा उस पर तो। और तुम्हारी टाई को क्या हुआ है, इसे ठीक कर लो। ताई कहता है इसे ऐसे ही ठीक है, तुम ऑफिस के पास ही रूम ले लो ना। जुन कहता है रेंट बहुत ही ज़्यादा है। चैंप कहता है क्या बात कर रहे हो तुम लोग। ताई उसे रोड के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी सौन आकर कहता है आकर मेरे घर में रह लो, वो वैसे भी खाली है, 15 मिनट लगते हैं ऑफिस आने में, मुझे बुरा नहीं लगेगा, तुम पहले भी सोए थे ना मेरे घर में। ताई कहता है ये अच्छा है, ऐसे कोई ध्यान रखने वाला होगा जुन का। चैंप भी राज़ी हो जाता है। सौन कहता है जुन मेरे साथ फाइल्स लेने चलो। जुन उसके साथ चला जाता है। चैंप कहता है जुन सौन के घर में कब रहा था, मुझे कैसे पता नहीं चला। और वो ताई की टाई को ठीक कर देता है। ताई स्माइल करता है। उसके बाद जुन सौन के घर में अपना सामान रखता है। चैंप कहता है विन को खाने पर ले जाना था मुझे, क्या वो घर में है, उसे भी यहाँ बुला लो। ताई कहता है मैं उसे कॉल करता हूँ। चैंप कहता है बाहर खाना खाने चलते हैं, पार्टी करेंगे। जुन कहता है ठीक है, पर सौन कहता है तुम लोग जाओ, मैं जुन की हेल्प करता हूँ सामान रखने में।
चैंप और ताई वहाँ से जाते हैं। सौरन आकर जुन के पास बैठकर उसे टच करने लग जाता है। जुन कहता है मैं अपना सामान ठीक कर रहा हूँ ना। सौरन कहता है ये बाद में कर लेना, मुझे अभी ये करना है। जुन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है जल्दी करना, मैं नहीं चाहता हिया ताई हमें देख ले। सौरन उसे किस करता है। वो जिन को उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है, उसे बेड पर फेंक देता है। तभी विन आकर डोर को नॉक करता है। जुन सौरन को पीट कर साइड में कर देता है और कहता है क्या सुना नहीं, विन आया है। सौरन आकर डोर खोलता है। विन कहता है इतनी देर लगा दी, जुन कहाँ है। तभी जुन भी वहाँ आ जाता है। विन कहता है कितनी गर्मी है और वो अंदर चले जाते हैं। रात को वो साथ में पार्टी करते हैं। विन कहता है बीच पर चलेंगे पार्टी करने के लिए। जुन कहता है अगले महीने चलेंगे, पी और आई को भी बुला लेंगे। सौरन कहता है हमेशा घूमने का सोचते रहते हो, कभी काम का भी सोच लिया करो। ताई कहता है कभी कभी घूमना भी अच्छा होता है। विन कहता है प्यांग को भी बुला लेना। सौरन गुस्से से जुन की ओर देखता है। जुन कहता है मुझे नहीं लगता प्यांग फ्री होगा, वो काम में बिजी रहता है ना। तभी श्रिम्प छीलते हुए चैंप के हाथ पर वो लग जाती है। ताई वह कहता है क्या ठीक हो तुम। चैंप कहता है ज़रा सी तो चोट है। ताई बैंडेज चैंप की उंगली पर लगाता है। जुन खाना खाने लगा था पर सूप की बूंद उसकी आँख में पड़ जाती है। सौरन कहता है इधर दिखाओ। जुन को पेन होती है। सौरन कहता है तुम्हारी आँख बाहर नहीं आ जाएगी, शांत हो जाओ ना। चैंप कहता है सौरन अब तुमने उसके साथ क्या किया फिर से। सौरन कहता है मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। वो उसे आंख धुलाने के लिए लेकर जाने लगता है। सौरन कहता है अगर तुम्हें ताई को बताना है मैंने तुम्हें परेशान किया तो बता दो, पर हमारे साथ में सोने वाली बात उसे मत बताना। जुन उसे मारता है। अगली सुबह कैंडी जो सौरन की पड़ोसी है वो कुछ मिठाई देने आती है। जुन को मिठाई ले लेता है। कैंडी कहती है वो दूसरा लड़का कहाँ है जो वो यहाँ पर रहता है। जुन कहता है पी सौरन, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। जुन सौरन को लेकर आता है। वो हेलो कहकर चला जाता है। जुन कहता है तुम किसके साथ रहती हो। कैंडी कहती है मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। कैंडी अपने घर चली जाती है। ऑफिस में पैनी सौरन के पास आती है। जुन सामने बैठा होता है। पैनी कहती है मेरे ऑफिस में आना ज़रा सा। जुन उनकी ओर देखता है। पैनी वहाँ से चली जाती है। कॉर्न कहता है पी सौरन लगता है कब से उससे मिलने नहीं गए। प्रू कहती है तुम्हें सच में लगता है सौरन और पैनी के बीच कुछ चल रहा है। जुन ये सब कुछ सुनता है। वहीं जून भी ये सब कुछ सुनती रहती है। कॉर्न कहता है हम सबको पता है सौरन को उम्र में बड़ी औरतों में दिलचस्पी है। जून आकर कहती है अपना काम करो, ऐसे अफवाहें मत फैलाओ। वहीं सौरन पैनी के पास जाता है। पैनी उसके पास जाने की ट्राई करती है। सौरन उसे रुकने को कहता है। पैनी कहती है चलो मैं मजाक नहीं करती, मैंने सुना तुम नैनी का काम कर रहे हो आजकल। सौरन कहता है जुन थोड़ा सा परेशान था तो मैंने उसे अपने घर में रहने दिया है। पैनी कहती है तुम्हें तो बच्चे पसंद नहीं थे, पर क्या जुन अलग है। सौरन कहता है क्यों, जुन क्यों होगा। पैनी कहते है तुम किसी को अपने घर में नहीं जाने देते हो। सौरन कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। पैनी कहती है मुझे लगा तुमने अपना माइंड बदल लिया है। सौरन कहता है जुन ताई का छोटा भाई है और कोई रीज़न नहीं है। पैनी पास आकर कहती है तो रात को बात करेंगे, सिर्फ हम दोनों। सौरन कहता है ठीक है। उसके बाद जुन सौरन को कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमने कहा था हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। सौरन कार लेकर वहाँ आता है। पैनी भी कार में होती है। जुन उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। सौरन जुन को कूपन देता है। जुन कहते हैं क्या तुम साथ नहीं आओगे। सौरन कहता है फिर कभी चला जाऊँगा। जुन कहता है तुम कहाँ जा रही हो, पर सौरन बिना कुछ बताए ही चला जाता है। तभी कॉर्न ये देखकर कहता है देखो वो काम का बहाना बनाकर साथ में गए हैं, आज रात पैनी मुस्कुराती ही रहेगी। पुत कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। कॉर्न कहता है देखना ये सच ही है। जुन और जून ये सब कुछ सुनते रहते हैं। जुन अकेले खाना ऑर्डर करता है। जॉम आकर कहता है अकेले खाने आए हो। जुन कहता है हाँ, क्या आप यहाँ काम करते हो, मैंने सोचा तुम ऑफिस में काम करते हो। जॉम कहता है ये मेरी आंटी का रेस्टोरेंट है। जुन कहता है ये क्या है। जॉम कहता है ये जुंजे है, ऐसे अकेलेपन फील नहीं होगा तुम्हें। खाना खाने के बाद जुन बिल दे देता है और कुछ खाना घर ले जाने को भी ऑर्डर करता है। जॉम आकर कहता है जाने वाले हो। जुन कहता है हाँ, खाना बहुत ही अच्छा था। जॉम कहता है घर कैसे जाने वाले हो। जुन कहता है बाइक रेंट पर लेकर। जॉम कहता है मैं भी खाना डिलीवर करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। जुन हिचकिचाते हुए हाँ कह देता है। वो साथ में जाते हैं। दूसरी ओर ताई और चैंप बातें करते हैं। चैंप कहता है काम कैसा था। ताई कहता है ठीक था, वो वाइन पीते हैं। ताई थोड़ा सा उदास होता है। चैंप कहता है क्या तुम ठीक हो। ताई जाकर बेड पर बैठकर कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चैंप उसके पास जाकर कहता है क्या हुआ है तुम्हें। चैंप ताई के फेस पर हाथ लगाकर फीवर चेक करता है और फिर अपना माथा लगाकर ताई उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों पर किस करना स्टार्ट कर देता है। ताई कहता है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, पर मुझे लगता है तुम्हें पता है मुझे कैसे ठीक करना है। और वो किस करते हैं। वो काफ़ी देर तक किस करते रहते हैं। ताई चैंप की शर्ट उतारकर उसे किस करना जारी रखता है और वो उसकी बॉडी पर भी किसिस करता है।
इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।